मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ही आपको नमस्कार करता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने चैनल सीधे बोल में जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, एक कहावत सुनी होगी कि 4 से पार करा दो। यह बात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वोटरों से कह रहे हैं, अन्यथा राम मंदिर में ताला लग जाएगा, 370 खत्म हो जाएगी, देश के अंदर आफत आ जाएगी। किसी तरह से 4 से दे दो और बेड़ा पार करा दो। लोकसभा इलेक्शन में पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 4 से पार का टारगेट सेट किया है। इस बीच पीएम मोदी ने इस रात से पर्दा उठा दिया कि एनडीए इस बार लोकसभा चुनाव में 4 से पार सीट क्यों मांग रही है। पीएम ने मध्य प्रदेश के धार में रैली के दौरान कहा कि वे 4 से ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला न लगा जाए। तो अरे देश के प्रधानमंत्री की क्या बात कही जाए। अब इस बयान पर सियासत भी तेज हुई। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें 4 से सीटें चाहिए, तभी तो कांग्रेस बाबरी मस्जिद पर ताला राम मंदिर पर नहीं लगा पाएगी। सिब्बल ने कहा कि यह किस किस्म का बयान है, आपको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई, वरना आप ऐसा बयान नहीं देते। चुनाव आयोग भी आजकल मोदी का परिवार है, कपिल सिब्बल ने यह आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाया जा सकता है। पीएम मोदी से पूछो, क्या यह एक भविष्यवाणी है। यह कैसे संभव है कि चुनाव आयोग बयानों पर ताले लगा सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। बयानों पर कोई भी एक्शन चुनाव आयोग नहीं ले रहा है। यह एक विवादास्पद बयान है, आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन है। चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों के बयानों पर ताले लगा सकता है, लेकिन इनमें दम नहीं, क्योंकि आजकल वे भी उनके परिवार है। एक कहावत सही है, सैया वही कोतवाल तो डर काहेगा। जब सैया कोतवाल है तो चुनाव आयोग भी तो उन्हीं का है, फिर डरने की चुनाव आयोग को क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी उनका परिवार है। ईसीआई बीजेपी के लिए प्रतिबंध। कपिल सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में कभी भी कार्रवाई नहीं करेगा। ईसीआई इस सरकार के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिबंधित है। चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है उसे देखें, यह पार्टी को भेजा गया है, किसी व्यक्ति को नहीं। सिब्बल ने कहा कि मंगलसूत्र वाले बयान पर पीएम मोदी को नोटिस क्यों नहीं भेजा। ऐसा चुनाव आयोग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह बेहद शर्मनाक है कि ईसीआई में ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग पर पूरा देश भरोसा करता है। मोदी को 4 से सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस 370 वापस ना लाए, राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। यह बात बार बार मोदी जी कह रहे हैं। धार में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 4 से सीट मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला डल गया है।
और उनको पता होना चाहिए कि 2014 से 2019, 2019 से 2024 के तक एनडीए और एनडीए के रूप में 400 सीटों का समर्थन तो था ही। मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया और बोले कि विपक्षी दल ने यह कहना शुरू कर दिया कि संविधान बनाने में बाबा साहब की बहुत कम भूमिका थी। मोदी जी बताएं कब कहा गया जी? इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतना चाहता हूं कि कांग्रेस कहीं से जो हमने योजनाएं दी हैं उस पर भी ताला न लगा दे। मोदी ने कहा सच्चाई यह है कि कांग्रेस परिवार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से बेहद नफरत करता है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं चाहा, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह भी चाह दिया। कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि संविधान बनाने वाले में बाबा साहब का योगदान तो कम था, संविधान बनाने में नेहरू जी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, कांग्रेस के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का भूत अब प्रधानमंत्री के ऊपर सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस वालों बताएं कि माल कहां से आ रहा है और अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। तेलंगाना में नरेंद्र मोदी ने बोला टीका हमला, कांग्रेस ने अंबानी अडानी से बोरियों में भर रुपए उठाए हैं। पीएम मोदी ने पहली बार अंबानी और अडानी का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों से पैसे मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुर बदल गए। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। करीमनगर तेलंगाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया कि अडानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से ही सुबह उठते ही 5 उद्योगपतियों की माला जपते थे, फिर अंबानी अडानी कहने लगे। चुनाव घोषित होते ही अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। चुनाव में अंबानी अडानी ने कितना माल दिया है और काले धन के कितने बोरे मारे हैं, टेम्पू भर भर नोट पहुंचे हैं। मैं मोदी जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनके पास देश की सारी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, ईडी, पीडी, जो भी एजेंसियां हैं, पुलिस बल, और इतनी बड़ी चूक कहां से हो गई कि टेम्पू भी निकल गए और नंबर नोट नहीं कर पाए। वैसे तो उनके नजरों से परिंदा भी सुरक्षित नहीं रह सकता, परिंदा भी इस देश में पर नहीं मार सकता है। फिर वो टेम्पू के नंबर क्या हैं, वो टेम्पू कैसे पहुंचे, क्या ईडी नहीं पहुंची उनके घर? अगर अंबानी अडानी के पास इतना काला धन है तो मोदी जी को ईडी भी भेजना चाहिए थी, सीबीआई भी भेजना चाहिए थी। चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, तो फिर इतना काला धन होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप कैसे? उन्होंने पूछा कि क्या सौदा हुआ है। राहुल ने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दी। दाल में जरूर कुछ काला है, इसका जवाब राहुल गांधी को देना होगा। राजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा के बाद एक की जनसभा पीएम मोदी ने और चुनाव अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पहली सभा भी की। इस सभा में उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जनता भी समझ गई है कि अब चुनाव बड़ा गड़बड़ सड़बड़ होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में उद्योगपतियों का नाम
नहीं लेते थे। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद उन्होंने अंबानी और अडानी का जिक्र चुनावी सभा में करना प्रारंभ कर दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभवतः पहली बार इतने बड़े उद्योगपतियों के नाम दिए। राफेल का मुद्दा ध्वस्त होने के बाद कांग्रेस ने उद्योगपतियों को टारगेट किया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रोज अडानी अंबानी का जिक्र किया करते थे। चुनाव के बाद वो चुप्पी साध गए, जबकि ऐसा नहीं है। हर जगह राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के नाम लिए। वहीं राहुल की बहन प्रियंका ने दिया जवाब। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और उन्होंने एक बार फिर अपने भाई राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाए गए उसके मामले में कहा कि पीएम मोदी उद्योगपतियों के साथ साठगांठ किए। आप पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने ऐसी प्रतिक्रिया देना जरूरी समझा। उन्होंने अंबानी और अडानी के मामले में कहा, इसीलिए प्रियंका गांधी ने यह प्रतिक्रिया दी। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंटों को आगे बढ़ाते हैं। अब पाकिस्तान आ गया। 3 चरण में पाकिस्तान नहीं आया, चौथे चरण में पाकिस्तान भी आ गया। ये जादुई तिलिस्म है जिससे धीमे धीमे चीजें निकलकर सामने आ रही है। इसलिए पाकिस्तान राहुल गांधी की प्रशंसा करता है। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर 2 शहजादे सत्ता में आ गए तो अयोध्या में श्री राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देंगे। यही सब मोदी जी बोले, यही सब हमारे देश के गृह मंत्री बोले। ऐसा लगता है कि एक लाइन तय हो जाती है और भाजपा नेता पूरे दिन उसी पर चालू रहते हैं। लाइन हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रारंभ करते हैं और उसका पालन देश के सभी भाजपा नेता करते चले जाते हैं। भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया दिखाते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश और राहुल को समझ लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओ। उन्होंने राहुल गांधी की सही जगह वायनाड और रायबरेली नहीं बल्कि इटली बताई। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना को महान बताने वाले लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। शहर के नखलू चुंगी स्थित CSN डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में अमित शाह ने कहा कि सपा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस व इनके समर्थक 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी है। यह इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। झारखंड के एक मंत्री के नौकर के यहाँ 20 करोड़ रुपए, ममता के मंत्री और कांग्रेस सांसद के यहाँ बड़े बड़े पैमाने पर नकदी बरामद होने का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे लेकिन 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव विभाग में कहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला है, फिर भी 23 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अच्छी बात। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के राज में आलिया, मालिया, जमालिया आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, लेकिन मोदी के जमाने में भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है। राहुल गांधी कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक भी वापस लाएंगे। गलती से भी ये शहजादी अगर वापस आए तो राम मंदिर में वही रटाया शब्द बाबरी ताला लग जाएगा। यह लोग आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाले लोग हैं और एक बार पहले भी दोनों शहजादे इकट्ठे हुए थे, लेकिन जनता ने सूत्रा साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि रामलला की प्रतिष्ठा में अखिलेश टेम्पल, राहुल गांधी और उनकी बहन को निमंत्रण भेजा था, लेकिन वोट बैंक से नाराज हो जाने के डर से यह लोग अयोध्या नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम नहीं डरते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ
का कॉरिडोर बन गया है और सोमनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। वहीं विपक्षियों ने मुख्यमंत्री के पद भी अपने ही परिवार में बांटे हैं। सपा को बाहर लड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी बैठकों में आपस में ही झगड़ा हो जाता है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि ताला खोलने का फैसला राजीव गांधी का था। कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री रहे अरुण नेहरू, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने लिया था, जिसकी वजह से राजीव गांधी और अरुण नेहरू के बीच इतनी तल्खी बढ़ी कि अरुण नेहरू ने मंत्रालय छोड़ दिया था। 1 फरवरी 1986 को ताला खुलवाने के दौरान जो हुआ उसे देखकर यह कहानी गले नहीं उतरती, क्योंकि उस समय सिर्फ दूरदर्शन ही एक न्यूज चैनल हुआ करता था और फैजाबाद में दूरदर्शन का कोई दफ्तर नहीं था। हालांकि ताला खुलवाने के 1 घंटे के अंदर ही दूरदर्शन ने उस घटना का लाइव प्रसारण किया था, जो कि अपने आप में साबित करने के लिए पर्याप्त है। बिना सरकार की सहमति के दूरदर्शन पर ऐसी कवरेज करना संभव नहीं था। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं।